भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो रघु, हमेशा। शिवानी आ जाओ, चल। खड़ी रहेगी क्या अब यहाँ पे? बेबी जी चाहेंगी तो उस गाड़ी से ही वहीं जाके देखता हूं। बेबी जी, अंकल अंकल, मेरे रघु मामा बेबी जी मामी जी को अभी लेकर आएंगे। थैंक यू। बेबी जी मामी जी कहाँ है? आप उनको साथ में क्यों नहीं लेकर आए? क्या बेबी जी मामी जी आपको नहीं मिली? रघु मामा, क्या बेबी जी मामी जी कभी नहीं आएंगी? बोलो ना। नहीं बेटा, बेबी जी जरूर आएंगी। आओ चल। मामा मामा, अरे आ रही हूँ। अरे रघु भैया थे आगे? काहे हुए हो निसी? थारू रघु मामा इतने उदास काहे ने? माँ, आज व्हाइट कार में बेबी जी मामा जी दिखी थी। रघु मामा भागकर उनको बुलाने गए, लेकिन फिर वो मिली नहीं। जा, तू जाकर कपड़े बदल ले, मैं अभी आई। ठीक है। हाँ, हम मेघना बोल रहे हैं, शिवानी की फ्रेंड। शिवानी हमारे घर पर ही है, उसी ने हमें बताने को मना किया था। वो बहुत परेशान है, प्लीज आप उससे एक बार मिल लीजिए। रघु, ये हमारी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। अपनी वो पुरानी घड़ी उतारो और ये नई घड़ी पहनो। चलो चलो उतारो, ये लो। भैया, तुम्हारे समझ में ये कौन नहीं आ रहा भैया कि थे कब तक सच्चाई से भागते रहोगे? निसी बता रही थी कि थे बाजार में बेबी जी को ढूंढने वास्ते गए थे। क्यों भैया? आखिर काय जरूरत है उनके पीछे भागने की? हम लोगों में से किसी ने भी उनको अट्ठे से जाने के लिए नहीं कहा। वो अपनी मर्जी से गई है अट्ठे से। फिर थे क्यों उनके पीछे अपनी नींद हराम कर रहे हो? देखो भैया, बेबी जी यूं समझ गई कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। तो थे क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो? थारो घर है, परिवार है, हम सब लोगों को थारी जरूरत है। और थे हो कि उनके पीछे सब
सब कुछ भुलाए बैठे हो। अपनी खुद ही बोलो भैया, क्यों अच्छी बात है कहीं? बेबी जी भी मेरी जिम्मेदारी है बेला। मालिक साहब मुझ पर भरोसा करके बेबी जी को मेरे हवाले करके गए। जब तक जिंदा हूं अपनी जान देकर भी मालिक साहब के भरोसे का मान रखूंगा मैं। जिंदगी का सच बड़ा ही अजीब हो गया भैया। कभी कभी हम खुद को भूलकर भी जिसका ख्याल रखते हैं वो ही हमें बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है। दे जाता है तो सिर्फ आंसू, तकलीफ और इंतजार। थारे से छोटी हूं भैया, पर फिर भी थारे से कहूंगी किसी भी तरह खुद को संभालो भैया और बेबी जी के माया जाल से बाहर आ जाओ। आंखें खोलो भैया और देखो कि कहीं थारे से भूले से थारा कुछ अपना तो नहीं छूट रहा। तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है। मेघना की शॉपिंग के बहाने तुमने अपना उल्लू सीधा कर लिया ना। उसकी शॉपिंग के साथ साथ तुमने अपने लिए ये 200 रुपए के इयररिंग्स ले लिए। और बताओ और क्या चाहिए दान में तुम्हें? हम कुछ समझे नहीं आंटी। समझे नहीं? माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी चालाक निकल सकती हो। अरे हमारे घर में पहले ही डेरा डाल के बैठी हो, अब और क्या चाहिए? मेरी सीधी सादी मेघना को बेवकूफ बनाकर उसके सारे पैसे तुम अपने ऊपर खर्च कर रही हो। शर्म नहीं है तुम्हें? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। यू आर सेल्फिश। ये मेघना का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आंटी हमने मेघना से कुछ भी लाने को नहीं कहा था। सच में आंटी हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आप हमारा यकीन करिए। यकीन करें हम तुम्हारा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हाय हाय करोगी क्या? अब शादी तो तुमने एक सर्वेंट से कर ली ना, लेकिन ख्वाहिशें हाय हाय वो कहां मरती है। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है। इसलिए तुम हम लोगों का खून चूस रही हो। आइए पधारिए, बताइए आपकी मैं कैसे खातिरदारी करूं? मैम साहब आपसे विनती है, हम बेबी जी से अकेले में बात कर सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तुम दोनों सगे वाले जो हो गए हो। तू नौकरानी और ये रघु नौकर की रानी। जाइए
दोनों जन भरत मिलाप कर लीजिए। जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो महारानी? बस सीने पे बैठ के मुंह डल रही है। काई हो घना परेशान लाग रही हो है? काम पे कोई अनबन हुई काई? पावड़ी चुप कर। पहले से ही मारे सर में घणो दर्द है, तू और मारा दिमाग छाट मत। थे आराम करो, मैं थाके वास्ते अदरक पुदीना वाली चाय बना लाऊं, उससे आराम मिलेगा। सारी अदरक और पुदीना वाली चाय से मारे लोन का पैसा कौन चुकता होगा? जो एक दिन में लोन का पैसा चुकाने की जो तलवार मारे सर पर लटकी है, उसका काय करो? हे भगवान, रास्ता झावणे मारे को कहीं हो जाएगो तो मारे घर को काय होगो, हमारे घराड़ी को काय होगो। चुप हो जाइए बेबी जी, चुप हो जाइए। बनाता ही सिर्फ 200 रुपए के लिए, सिर्फ 200 रुपए के लिए उन्होंने हमारी इतनी बेइज्जती की। क्यों बनाता है? क्या किया था हमने? बेबी जी, हम तो खुद से बहुत शर्मिंदा हैं कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। मालिक साहब हमें माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहिए बनादाई। बेबी जी, हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप रघु के पास वापस लौट जाइए। मालिक साहब के बाद अगर कोई है जो अपनी खुशियों से ज्यादा आपकी खुशियों को चाहता है, वो सिर्फ रघु है। बस यही तो उसकी प्रॉब्लम है बनादाई। उसने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया है। सिर्फ हमारी वजह से वो अपने परिवार वालों से दूर होता जा रहा है, और हम अपनी खुशी के लिए उसकी खुशियां नहीं छीन सकते बनादाई। हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है बनादाई। आपको हमसे एक वादा करना होगा। हम यहाँ पर हैं, इसके बारे में आप रघु को कुछ नहीं बताएंगी? नहीं बताएंगे। लेकिन अब क्या, कब तक रहेंगी आप यहाँ? पता नहीं बनादाई, मैं तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। बनादाई, वो मेघना है ना, उसने हमें जॉब करने की सलाह दी है। उसने तो एक कंपनी में हमारे लिए इंटरव्यू की भी बात की है। लेकिन हमें कुछ नहीं आता बनादाई। पता नहीं हम कैसे करेंगे ये सब। बेबी जी, बचपन में ना आप पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। पता है आपको, जब घर में मेहमान आते थे, मालिक साहब उनसे आपकी बहुत तारीफ करते थे। मालिक साहब सबको कहते थे कि हमारी बेटी बड़ी होकर बहुत होशियार बनेगी।
अपने दाजू का विश्वास थी हम। देखना बेबी जी, आप जो भी काम करेंगी ना, आप बहुत सफल होंगी, जरूर सफल होंगी। सच में पन्ना दाई? हाँ बेबी जी, हमारा आशीर्वाद है आपको। भगवान आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू पन्ना दाई। क्या हुआ जैस, तुम अपसेट क्यों लग रहे? और किसका फोन था? पता नहीं अभिमन्यु के कौन से दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है। कह रहा था कि वेल बैंक के लॉकर में, और छुट्टी होने की वजह से उसे वो निकलवा नहीं पाया, 2 दिन और लगे। ये आजकल के चक्कर में कहीं अभिमन्यु हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा। कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि डील साइन करने की जल्दी हमसे ज्यादा उसे होनी चाहिए। वो तो जानता है विल साइन किए बगैर रिसोर्ट की डील फाइनल नहीं हो सकती। फिर वो विल लाने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा उसने। मन तो करता कि रिलैक्स जैज, तुम तो जानते हो इस वक्त सब कुछ अभिमन्यु के हाथ में। पेशेंस रखने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं। गॉड नोज़ हमारा क्या होगा, ये जॉब कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत डर लग रहा है हमें, बहुत ज्यादा। पता नहीं हमारा ये डिसीजन सही भी है या नहीं। आप इतनी परेशान क्यों हो रही बेबी? रघु तुम बेबी जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपको याद है जब भी आपके एग्जाम्स होते थे तो आप ऐसी परेशान हो जाती थी, लेकिन हमेशा आपके अच्छे मार्क्स आते थे, है ना? एग्जाम्स की बात और थी रघु, लेकिन ये तो जैसे हमारी लाइफ का ही एग्जाम है। पहले ताजू ने और फिर तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। हमें कभी भी कुछ करने की, कुछ सोचने की कभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सच में रघु, बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा। बेबी जी, किसने कहा कि आप अकेली हैं? मैं हूं ना हमेशा आपके साथ। और मालिक साहब की दुआएं। बेबी जी, जब भी आपको ऐसे अकेलापन महसूस हो ना, आप बस मालिक साहब को याद कीजिए। आप हमेशा उन्हें अपने साथ पाएंगे। मालिक साहब की दुआएं हमेशा आपको आगे बढ़ने की और हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देंगी। प्रॉमिस रघु।
हाजू के जाने के बाद तुमने हमें हर मुसीबत से बचाया रघु। आज सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर तुम ना होते तो हम कब का अपनी जिंदगी से हार चुके होते। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। आप चाहे यहाँ हो या ना हो बेबी जी, इस घर में जो आपकी जगह थी वो हमेशा रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ढूंढ के लाऊंगा बेबी जी, जरूर लाऊंगा।